खबरों के साथ मैं स्वाति और आई रुक करते हैं आगे के तमाम बड़ी खबरों की ओर। यूपी के बदायूं में थाना उघैती क्षेत्र के गांव दोहरी के चौकीदार नन्हे को बीते दिनों गांव के ही अराजक तत्वों ने जान से मारने की धमकी देते हुए तमंचा लेकर दौड़ा दिया, जिसकी तहरीर थाने में दी गई। बता दें कि नन्हे चौकीदार थाना उघैती में तैनात है। चौकीदार नन्हे का आरोप है कि आरोपियों का गंभीर आरोप होने के बाद भी धारा 151 में चालान किया गया। देखिए उघैती शर्की से बलभद्र सिंह की रिपोर्ट। क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि इन्होंने मुझे रपटाया कट्टा लेकर मंदिर पे आरती करके आ रहा था और उन्होंने मुझे कट्टा लेकर और रपटाया रात के 9 बजे 9:30 बजे के टाइम आरती करके वापसी में आ रहा था। अच्छा, कोई कानूनी कार्रवाई की? कार्रवाई करी मैंने, एक तहरीर थी जिसके थाने में, तो उसमें एक से 51 को चालान है। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि उससे बवाल कटे, इसको जेल पहुँचाया जाए। ये मुझे मार क्या मामला है? मामला ये है साहब कि इन्होंने मंदिर पे एक बाबा जी अपने आप लाए। कहाँ से लाए? कौन लाया? ये पप्पू लाया और जीतपाल। और तो इन्होंने वहाँ लाया, ये महीना 2 महीना रहा। तो इन्होंने एक औरत लाए कहीं से, तो औरत बेची। मैं वहाँ पहुँच गया, फिर मैंने स्टाफ वालों से करी, वो स्टाफ को ट्रांसफर हो गया। अच्छा। अब वो दुश्मनी मानते हुए उस दिन मैं आरती करने जा रहा था शनिवार को, तो इन्होंने कट्टा लेकर मुझे रौंदा। कट्टा लेके? हाँ जी। तो इस चीज के लिए तुमने तैयारी थी? तैयारी थी साहब। मेला क्या मामला है? अच्छा, अब उन्होंने रौंदा, मैंने यहाँ तैयारी थी, तो उन्होंने 151 में चालान दे दिया है। ना, मेला का क्या मामला है? महिला तो उन्होंने बेच रही वो। कहाँ की महिला? पता नहीं कहाँ की, बाहर से आए गए। तो कौन लाया महिला को? वो जीतपाल और पप्पू। तो बाबा के मंदिर पर रखी महिला वो? हाँ, मंदिर। कितने देर रहा महिला के साथ में? रात को आखिर बाबा के खुद भैया को करवाई है उन्होंने शादी। जी हाँ, पहुँचवाई है वहाँ पे। मोटरसाइकिल पकड़ गई ना दे भाई, मोटरसाइकिल पकड़ी है ना दे। हाँ, तब बात खुली है। ये घटना कहाँ की है? ये घटना नादे की है। खास नादे की? नादे। तुम कहाँ के रहने वाले? हम देहरी में। नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, वो देहरी गई। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नन्हे चौकीदार है। नन्हे चौकीदार। अवैधी थाने में तैनात हो? अवैधी थाने में तैनात हो? हाँ हाँ जी। राजस्थान के अलवर जिले में आज श्री परशुराम सेना अलवर के द्वारा अनिल चतुर्वेदी के जन्म दिवस के अवसर पर इंदिरा रसोई से 150 जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया गया। इस मौके पर अध्यक्ष दीपक, जिला उपाध्यक्ष पंडित सागर जोशी, जिला महासचिव आकाश धीरू पंडित मौजूद रहे। देखिए अलवर से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो आज श्री अनिल चतुर्वेदी के जन्मदिन पर जितने जरूरतमंद हैं उन सभी को खाना खिलाने की तरफ से हमने एक छोटा सा बाहर दिया है, उन सबको हिस्सा है यहाँ से। मेरा नाम मनोहर लाल गौर है। अपने लिए एनजीओ है शुभम शिक्षण संस्थान जैनकर तिजारा, जिसको ये नगर पालिका की ओर से, नगर परिषद की ओर से इंदिरा रसोई का कार्यक्रम मिला हुआ है। आपकी जो परशुराम सेना जो सोसाइटी जो है, उन्होंने इन गरीब लोगों के लिए भोजन की जो व्यवस्था की है, उसके लिए मैं आपका आभार, तहे दिल से आभार संस्था की ओर से करता हूँ। आप लोगों का इसी तरीके से आगे भी सहयोग बना रहे, ये मेरी शुभकामनाएं आपको। कोतवाली कालपी में क्षेत्राधिकारी आरपी सिंह ने आईजी महोदय के निर्देशानुसार जब्त प्रत्येक जनपद में मालों के निस्तारण के क्रम में पूर्व में बरामद अवैध शराब लगभग 4000 लीटर को नष्ट किया गया। सीओ आरपी सिंह व अन्य पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में अवैध शराब को नष्ट किया गया। देखिए कालपी से इरफान अंसारी की रिपोर्ट। कितने लीटर लहन नष्ट है, उसे कितने मुकदमाओं में का था? ये लहन नहीं है। आईजी महोदय के निर्देशानुसार प्रत्येक जनपद में मालों के निस्तारण के क्रम में पूर्व में बरामद अवैध शराब लगभग 4000 लीटर आज यहाँ नष्ट की जा रही है और इनके मुकदमों के लिए विचारण हेतु इनके सैंपल थानों में रखा लिए गए हैं, जिससे विचारण। सर, ये कितने थानों का माल था कि सिर्फ कालपी नगर? ये मात्र कालपी थाने का ही माल है, एक थाने का। थैंक यू सर। अरे पीएस का साहब, आप लोगों को तो खुशबू से नशा आ जाएगा साहब। बिल्कुल आ जाएगा। डिस्टर्ब तो नहीं है तुम्हें? बता देना, तुम्हारी वीडियो में डिस्टर्बेंस होगा।
जिला जालौन के कस्बा कालपी में सपा कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी कालपी जयेंद्र कुमार को महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। मामला 14 सितंबर को हाथरस में एक गैंग रेप पीड़िता की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने से गुस्साए सपाइयों ने राज्यपाल के नाम उपजिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। तहसील परिसर में वर्तमान योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई व योगी सरकार के ऊपर जवानी हमला बोला, जिसमें पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मलखान सिंह यादव, सैफ रजा, पुष्पेंद्र सिंह, विशाल यादव, धर्मेंद्र कुमार, तारिक मंसूरी, अजहर बाबा, इरफान खान, वारिश अली, अमल विश्नोई आदि सपाई मौजूद रहे तथा सभी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। देखिए कालपी से इरफान अंसारी की रिपोर्ट। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, हत्यारी बलात्कारी सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, हत्यारी बलात्कारी सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करो, सुनिश्चित करो, सुनिश्चित करो, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करो। महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाई विशाल यादव जो तमाम नौजवान साथियों ने मिलकर के उप जिलाधिकारी महोदय ज्ञापन दिया है। मैं भाजपा वालों से कहना चाहता हूं, जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, उन लोगों से बेटी छुपाओ और बेटी बचाओ, क्योंकि इनकी नीयत बिल्कुल तरह साफ़ नहीं है और ये पूरी तरह से मौन है। जिस तरह से हाथरस में घटना हुई और ये पहले तो उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो रही थी, तो उसके बाद जब उसकी मृत्यु हुई है बहन की, और उस मृत्यु को भी ये लोग इनका बस नहीं चल रहा था, इन्हें बता देते ये भी अपने आप हुई है। जिस तरह के ये अपराधियों का समर्थन कर रहे हैं, ये पूरी तरह से निंदनीय है। और इस सरकार को मुझे लगता है योगी जी को जब प्रदेश नहीं संभाला जा रहा है तो इनको देश की भलाई के लिए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। धन्यवाद। जो उपजिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया है। ये ज्ञापन का बिंदु है कि 14 सितंबर को जो हाथरस में एक पीड़िता के साथ 4 युवकों ने बलात्कार किया और इसके बाद जो सूचना लगातार मिल रही है कि रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जवान काट दी गई, आंखें फोड़ दी गई, और उसके संदर्भ में ज्ञापन दिया है। ज्ञापन का मेन उद्देश्य ये है कि जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, ये अपने आप को बहरा और गूंगी बना चुकी है। कितनी भी बड़ी घटना हो जाए इस हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, मानो वो ऐसे प्रतीत करते हैं जैसे कुछ हुआ नहीं है। वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो इससे निरंतर हत्याएँ हैं उनको खुद से दरकिनार कर देते हैं और पुलिस से ऐसी कार्रवाई करवा रहे हैं, उनके निर्देशन पे हो रही है। वो पुलिस कह रही है कि हत्या हुई है लेकिन गैंग रेप नहीं हुआ है और ये नहीं हुआ है। ये पूरी तरह अंधेरे में रखना चाहते हैं यहाँ की जनता को। तो हमारा राज्यपाल महोदय से इतना अनुरोध है कि इस तरह के प्रकरण में अगर असंवेदनशील रहेगी सरकार और पुलिस, तो फिर प्रदेश की जनता किसके भरोसे रहेगी। वो अपने आप को इतना असुरक्षित और भयभीत महसूस कर रही है, मानो उन्हें ये लग रहा है कि डिक्टेटरशिप राज्य आ गई है, हम किसी की गुलामी की ज़िंदगी में जी रहे हैं जहाँ हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। महोदय से सिर्फ इतना हमारा अनुरोध है कि इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए वर्तमान सरकार को बर्खास्त करें और ये पुलिसिया कार्रवाई को साफ हिदायत दें कि इस तरह के कि सरकार की बजाने के चक्कर में, सरकार का पक्ष रखने के चक्कर में किसी जो अपराधी किस्म के प्रवृत्ति के लोगों को ना छोड़ा जाए और मासूम लोगों के साथ लगातार इस तरह की भयावह घटना घटित ना हो। घटनाएं तो बहुत सारी हैं। माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को आज हम लोगों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया। ये ज्ञापन इसलिए दिया कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अन्याय अत्याचार की पूरी आंधी चल रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और उत्तर प्रदेश में विराजमान हुई है, तब से चाहे किसान का मामला हो, चाहे महिलाओं का मामला हो, आज ऐसा कोई जिला उन्नाव से लेके बनारस से लेके बलिया से लेके और अभी आपका ये कौन सा जिला था जहाँ कल बलात्कार हाथरस में कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और सरकार आंख मूंदे बैठी है। मुख्यमंत्री के
सर के नीचे लखनऊ में बलात्कार और रोज हत्याएं हो रही हैं और मुख्यमंत्री उस तरफ देख नहीं रहे हैं। और तमाम ये सरकार और उनके विधायक और मंत्री पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं और पूरी जनता और किसान मजदूर गरीब आदमी पिस रहा है और शासन और प्रशासन में सरकार का कोई अंकुश नहीं। लिहाजा हम मांग करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय से ऐसे बेईमान भ्रष्ट निरंकुश मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन की उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय जरूरत है वो लागू किया जाए। जय हिंद, जय समाजवादी। यूपी के आजमगढ़ के सराय मीर देवापुर खड़ंजा नहीं हो रही है मरम्मत, जिससे ग्रामीणों को हो रही है परेशानी और स्कूल जाने वाले बच्चों को भी काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। और गांव में कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको भी ले आने में परेशानी होती है। रास्ते पर आए दिन दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। ग्रामीणों ने कई बार ग्राम प्रधान से इसकी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों में लईक अहमद, रईस अहमद, वसीम, शादाब, फिरोज, इशरात, अनिल, मुलायम, विकास, एजाज आदि लोग मौजूद रहे। देखिए नंदों से विशाल मौर्य की रिपोर्ट। जाए तो कोई जा नहीं पाएगा मेडिकल तक, तो आइए हम यहाँ पे कुछ भाई जन मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि इस रास्ते मौजूद हैं। इन चाचा से हम जानते हैं कि क्या है इस रास्ते की हाल। इन्होंने कभी जो है कहीं आगे बात की इसके बारे में, इस रास्ते के बारे में? इस रास्ते के बारे में ग्राम प्रधान से कम सैकड़ों मरतबा बात की गई, लेकिन वो हर जुबान में उसकी दबंगई और इस पे जेसीबी से मिट्टी गिरवा के रास्ते को और खराब कर दिया। और जब भी लोग जाते हैं कहते हैं वो आश्वासन बस 2-4 रोज का देता है और इसी तरह कहते हुए 5 साल बिता दिया और इस गांव के रास्ते की जो है कोई जो है कार्य नहीं किया। और जेसीबी से सिर्फ उसने काम करवाया, उसको मनरेगा में लिखवाया और कहता है कि मैं सरकारी नौकरी पे, मेरे घर के लोग काम करते हैं और मैं इसी तरह काम करूंगा, जो भी बिगाड़ना हो मेरा बिगाड़ ले। इस तरह की दबंगई की बात करता है और दबंगई की बात करता है। और जब भी कहो और सारे लोगों को सेक्रेटरी भी उसी की जो सुनता है, वो क्या करता है क्या नहीं करता और इस पे सिर्फ वो राजनीति करता है। और सारे गांव के लोग अगर कोई एक आदमी बीमार हो जाए तो उसकी दवा के लिए लेके जाने में कई लोगों की तो डेथ हो गई है। यहाँ पे 2-1 लोगों की, जो बच्चे थे छोटे जो है 4-6-10 रोज के, वो जो है हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाए। ये इस तरह का जो है व्यक्ति है। और ये रास्ता जो है कम से कम 20-25 गांव को जोड़ता है। यहाँ से निकलने के बाद तेजपुर, नरईपुर और कस्बा और बुलंदरपुर होते हुए ये जो है रास्ता जो जाके छित्तेपुर जो है मिलता है। और इससे जब भी कोई लोग बात करते हैं तो ये जो दबंगई की सिर्फ बात करता है, बाकी कोई नहीं। और जब चारों तरफ से दबाव में आ जाएगा तो कहेगा हफ्ता भर 10 दिन के बाद काम करूँगा। इसी तरह 5 साल का एक कार्यकाल उसका पूरा हो गया है और कुछ बात समझ में नहीं आती ग्रामीणों की कि वो करें तो क्या करें। और विधायक जो यहाँ का जो है उससे भी लोग कहे, लेकिन उसने भी जो है इस पे सुनवाई नहीं किया और सारे जो है काम हो गए। और ये रास्ता कभी भी जो बनने की जो स्थिति में नहीं है, सिर्फ इस पे राजनीति होती है। गांव वालों को लुभा के प्रधानी का वोट लिया जाता है, लेने के बाद फिर 5 साल उसी तरह जो है घुमा फिरा के रख दिया जाता है। यही भी है। चाचा ये कौन सा गाँव है? ये गाँव देवापुर है, अषाढ़ा ग्राम में लगा। जैसे के समाचार आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।